कुत्ते की तरफ देखा, कुत्ता उसी टाइम उसकी आंखों से देखते ही समझ जाएगा कि इसको क्रोध चढ़ा हुआ है। अब पहले दिन से ही कुत्ता समझ जाएगा कि ये इस घर की मालकिन मुझे पसंद नहीं करती है। आप अपनी आंखों से ही दूसरे को बता सकते हैं कि मुझको क्रोध चढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जो बॉडी के एक्शंस हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारे शरीर के अंग बोलते हैं ना, उसमें से भी हमारा क्रोध टपकता है, उसमें से भी क्रोध नजर आता है। पर क्या होता है, जब क्रोध हमको चढ़ता है तो मालूम है हम क्या करते हैं? हम नशे में होते हैं, हम ठीक डिसीजन ले नहीं पाते हैं, क्योंकि क्रोध के बारे में मालूम नहीं है। मालूम हो जाएगा तो ठीक डिसीजन लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर क्रोध चढ़ा तो हम हमेशा गलत ही डिसीजन लेंगे, नहीं। अगर हम उस बीमारी के शिकार हो गए तो शिकार होने का मतलब क्या है? जिस चीज के बारे में हमको नॉलेज हो उसका हम फायदा ले सकते हैं, और जिस चीज के बारे में हमको नॉलेज ना हो उससे हमारा नुकसान हो जाता है। अगर हमको धरती की आकर्षण शक्ति के बारे में नॉलेज हो, समझ हो, ज्ञान हो, तो हम जहाज उड़ा लेते हैं, रॉकेट उड़ा लेते हैं, बूस्टर पंप चला लेते हैं, लिफ्ट चला लेते हैं, मालूम जो था उसके बारे में। और अगर मालूम नहीं है तो हम 5वीं 6वीं मंजिल से जमीन पे छलांग मार देंगे। हमको मालूम नहीं है कि मेरे को आकर्षण शक्ति खींच लेगी। ये नहीं हो सकता कि भाई मैं ऊपर को जाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकेगा। नहीं मालूम होगा तो उसी से हमारा नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब धरती पे जो कुछ भी है उसकी अगर हमको नॉलेज हो, उसका अगर हमको ज्ञान हो, तो हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे को क्रोध के बारे में मालूम नहीं है, हम उस बीमारी के शिकार हैं, तो हमारे जो डिसीजंस लिए जाएंगे, जो कुछ भी हम उसके बारे में एक्शन लेंगे, वो गलत हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान अंगूर को देखे तो हम बोलते हैं ये अंगूर कितना अच्छा फ्रूट है, ये चमन के अंगूर ले लो, चमन के अंगूर, अंगूर 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 बड़ा अच्छा लगता है। पर अगर इसी अंगूर को गंदा कर दिया जाए, गला दिया जाए, सड़ा दिया जाए, और उसको कितने दिन सड़ा सड़ा के, गला गला के उसी अंगूर का क्या बनाते हैं? शराब, अल्कोहल बन गई। अब ये सड़े हुए इतने बढ़िया अंगूर को सड़ा दिया, गला दिया, गंदा कर दिया। अब उस अंगूर का जो गुण मिलना था वो शराब में गुण के बदले अवगुण बन गया। क्या हुआ? बॉडी के अंदर गया, हमारी सेंसेस को सुला दिया। हमारा दिमाग जो काम करता था, जिसको गुरुवाणी में बोलते हैं जित पीते मत दूर होए, बरल पवै बिछाए। हमारी बॉडी में ना बरल आ गया, दिमाग में बरल आ गया। अब अपना पराया ना पछाणे, अपना और पराया समझ नहीं आता। इतना अच्छा अंगूर और गला सड़ा पोजीशन में उसको लिया, गला हुआ, गंदा करके, पंजाबी में जिसको बोलते हैं तरका के, हमने उसको लिया। तो जब वो हमारी बॉडी में गया, हमारा दिमाग अब ठीक काम नहीं करता, हम नशे में हैं। ऐसे ही अगर अच्छे अंगूर के बदले हम क्रोध को समझें कि क्रोध भी उस अंगूर की तरह अच्छा तो है, पर हम क्योंकि उसको समझे नहीं थे तो हमने उसको गला दिया, सड़ा दिया। तो क्या हुआ? जब हमको क्रोध चढ़ता है तो हमारा दिमाग ठिकाने नहीं रहता। जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे बोल कुबोल हो जाते हैं, ऐसे ही हम क्रोध करने के बाद पछताते हैं, और जिसके ऊपर करते हैं उसका खून जला देते हैं। पर उसका खून जलाने से पहले
मेडिकल साइंस बोलती है क्रोध जब चढ़ता है हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। गंदा कर दिया क्रोध को, समझा नहीं उसको, नकारात्मक कर दिया उसको। पॉजिटिव था, सकारात्मक उसका सदुपयोग जो करना चाहते हैं हम, वो हो सकता था, पर किया नहीं। क्यों? क्योंकि क्रोध के साथ हमारे दिमाग में और हमारे एनवायरनमेंट में और जिस कमरे में हम बैठे हैं या जिन लोगों के बीच में बैठे हैं और चाहे दूर से टेलीफोन ही कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, क्रोध में दिमाग के शोले भड़क जाते हैं। क्रोध में लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। क्रोध में बोले हुए बोल के कारण लोगों की शादी टूट जाती है, तलाक हो जाते हैं। क्रोध में बोला हुआ इंसान बड़ी बड़ी जगह पे अपने अच्छे एक्शन को बोलता बोलता अपने अर्थों को गलत कर जाता है। मीन्स जब हमको क्रोध चढ़ा है और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और क्रोध हमारे सिर पर चढ़ गया है, तो उस टाइम हम क्रोध में से ठीक एक्शन नहीं कर सकेंगे। उस टाइम उस बीमारी में फंसे हुए हम जो कुछ भी नुकसान करेंगे वो सारे हमारे तो फायदे में नहीं होंगे, लेकिन दूसरे के फायदे में भी नहीं होंगे। अगर हम किसी को जबरदस्ती कहें तू पढ़, बच्चे को गुस्से से पढ़ाएं, तो बच्चा चाहे वो पढ़ जाएगा पर दिल से नहीं पढ़ेगा। मैंने तो सुना है कि एक माँ बाप ने इतना जबरदस्त अपना सिस्टम बनाया हुआ था कि पिता अपने पिता पुरखी की गेम में एक बच्चे को, और ये जो इंसान बोला है अपनी आप बीती, वो बोलता है कि मैं इतने सख्त डिसिप्लिन में, क्रोधित डिसिप्लिन में रहा कि मैं कुछ बन तो गया हूं पर मुझको इसमें से मजा नहीं आ रहा। पिता ने बच्चे को बोल दिया तुम 5 साल के हो, जाओ तुमको हॉस्टल में भेजा जाएगा। और बच्चे को क्रोध से बोला कि तुम जब कल सुबह जाओगे हॉस्टल में तो तुमको सुबह 5 बजे जाना होगा। और इसी क्रोध के रूप में बोला कि तुम जब 5 बजे जाओगे तो घोड़े के ऊपर बैठ के जाओगे, तुमको मम्मी पापा बाहर सी ऑफ करने नहीं आएंगे। डिसिप्लिन, क्रोध ने डिसिप्लिन तो पैदा किया, बच्चे को जबरदस्ती भेजा। अब हॉस्टल में तो उसके भले के लिए भेज रहे हैं। वो बच्चा बड़ा हो गया, दुनिया का बहुत मशहूर हस्ती है वो बच्चा, लेकिन वो बच्चा बड़ा होने के बाद बोलता है कि मैं जो कुछ बन गया हूं, पर मुझको वो सीन भूलता नहीं है कि मुझको 5 साल के बच्चे को कैसे हॉस्टल में भेजा गया। और हॉस्टल में जब भेजा गया तो ये बोला गया जब तुम जाओगे गली की नुक्कड़ तक पीछे घूम के नहीं देख सकते, वरना घर नहीं आना और हॉस्टल में भेजेंगे नहीं। क्रोध, इतना सख्त डिसिप्लिन। कारण क्या है? क्रोध में थोड़ा सा भी कोमलता नहीं होती। और जहां कोमलता आ गई वहां क्रोध का सदुपयोग करना आ गया। मींस थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जहां हम सख्त हो गए, उस बच्चे को भेज दिया। और यहां तक ही नहीं, उस बच्चे को पूरा अपना क्रोध वाला ये रूप दिखाने के लिए तुम कभी घर में वापस नहीं आ सकते, तुमको कभी पढ़ाएंगे नहीं। तुम जब वहां हॉस्टल में जाओगे तो मास्टर तुमको तुम्हारा इम्तिहान लेगा और तुम फेल होके नहीं आना, ये इस घर की परंपरा है। मां तुमको देख नहीं सकती है, तुमने घूम के देखा तो तुमको हॉस्टल नहीं भेजेंगे। और वो बच्चा चला गया हॉस्टल। जब वो हॉस्टल में पहुंचा तो टीचर उसको बोलता है यहां पर बैठो, अभी तुमको फॉर्म भेजेंगे और तुम यहां से जाओगे नहीं, हिलोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं फॉर्म लेके नहीं आता। अब बच्चा डरा हुआ है, घर में पिता घुसने नहीं देगा, इसलिए मुझको यहां ये फॉर्म भर के इस हॉस्टल में रहना है। लेकिन वो मास्टर अंदर गया, जो भी प्रिंसिपल होगा वहां का, वो अंदर गया और जाकर एक